नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हुआ है, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। दरअसल आज से 3 दिनों का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें सभी 288 विधायकों को शपथ लेनी थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस से लेकर एकनाथ शिंदे, अजित पवार ने विधायक पद की शपथ तो ली, लेकिन आदित्य ठाकरे ने ऐलान कर दिया कि हमारे एक भी विधायक शपथ नहीं लेंगे, क्योंकि हमें नतीजों पे भरोसा नहीं है, ये जनता का नतीजा नहीं है। आदित्य ठाकरे ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं, तो वहीं अजित पवार का भी इस पूरे मामले को लेकर बयान सामने आया। अजित पवार ने कहा कि अगर आपको इतना ही शक है, इतनी ही दिक्कत हो रही है, तो सीधा चुनाव आयोग जाए। तो सदन में जमकर बवाल मचा है। विधानसभा के अंदर विपक्षी पार्टियों की तरफ से वॉकआउट किया गया। क्या तमाम अपडेट आ रही है आपको बताएंगे। मेरे से जुड़े कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, क्यों आखिरकार विपक्षी पार्टियों की तरफ से इतना ज्यादा विरोध आज सदन के अंदर? देखिए, डर है इन लोगों को। शपथ ग्रहण समारोह यानी कि अगर आपने इतने दिन तक चुनाव परिणाम आने के बाद अपने विधायकों को संभाल के रखा और उसको रिजिग्नेशन नहीं दिलवाया, आपको अगर दिक्कत है कि नहीं नहीं हम जीत नहीं हासिल किए हैं, ईवीएम की जीत है, ये चुनाव आयोग की जीत हार है और जो भी परिणाम आए हैं उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो सबसे पहले तो आदित्य ठाकरे को चाहिए कि पहले अपना रिजिग्नेशन लिखे और चुनाव आयोग को सौंप दे कि नहीं नहीं हम विधायक नहीं बनेंगे, इस परिणाम से हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके का ड्रामा किया गया। अब आगे क्या होने वाला है? अगर विधायक शपथ नहीं लेंगे, प्रोटेम स्पीकर शपथ नहीं दिलवाएंगे, तो आगे स्पीकर का चुनाव कैसे होगा? स्पीकर का चुनाव होना है मंडे को, इसलिए स्पेशल सेशन लाया गया कि सारे विधायकों को शपथ ग्रहण करवाया जाए। और इसलिए इन लोगों ने पहले महायुति के जितने विधायक थे आराम से शपथ ले रहे थे, लेकिन आदित्य ठाकरे अपने विधायकों के साथ, उसके बाद एनसीपी शरद चंद्र पवार और कांग्रेस, ये सारे लोगों ने ईवीएम की बात करनी शुरू कर दी कि देखिए ये चुनाव का परिणाम जो है, हम ये नहीं मानते कि ये जनता का मैंडेट है, बल्कि ये चुनाव आयोग और ईवीएम का मैंडेट है, इसलिए हम शपथ नहीं लेंगे। अगर शपथ नहीं लेंगे तो ये भी बताओ कि शपथ लेंगे ही नहीं या अभी नहीं लेंगे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि आगे विधानसभा के अंदर जो भी होगा उनके लिए इनके पास बहुमत नहीं है। ये ड्रामा शुरू कर चुके हैं। अब आगे क्या होगा? आगे ये विधायक शपथ लेंगे, फिर स्पीकर का चुनाव होगा। इनके पास तो इतनी भी संख्या नहीं है किसी एक अपोजिशन पार्टी के पास कि नेता प्रतिपक्ष बन सके, और इसलिए ड्रामा कर रहे हैं कि आगे स्पीकर का चुनाव होगा तो उसमें भी हमारी कोई भूमिका होने वाली नहीं है। अगर स्पीकर का चुनाव होता है तो उसमें इतना बड़ा मैंडेट है इन लोगों के पास कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। जैसे लोकसभा में इन लोगों ने ड्रामा किया था स्पीकर के चुनाव को लेकर, कहा नहीं विपक्षी पार्टी के किसी नेता को स्पीकर बनाना चाहिए। उससे पहले प्रोटेम स्पीकर को लेकर कहा कि नहीं विपक्षी पार्टी के किसी नेता को प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहिए। प्रोटेम स्पीकर बनाकर भी ये लोग हमारे साथ गड़बड़ कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, जो स्थितियां इन लोगों की थी। अब महाराष्ट्र विधानसभा में वही राहुल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स चल रहा है। आदित्य ठाकरे नए राहुल गांधी पैदा हुए हैं। ये ऐसे भी माने जाते हैं कि राहुल गांधी की तरह ही शिवसेना को बर्बाद कर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी कांग्रेस को कर रहे थे। ये इसी तरीके से वहां पर गए और उसके बाद प्रोटेम स्पीकर, जो कि अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है कालिदास, और उन्होंने शपथ शुरू करवाया और फिर ये लोग बैकफुट पर आना शुरू हो गए कि अब अगर शपथ करवा दिए तो उसके बाद विधानसभा का स्पेशल सत्र चलता रहेगा, 2 दिन तक शपथ होगा और फिर स्पीकर का चुनाव होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इन लोगों को डर है इस बात के लिए कि एक बार सारे विधायक आ गए, उसके बाद इन लोगों का शपथ हो गया, अगर हमने कोई हंगामा नहीं किया तो आगे शिंदे और फडणवीस हंगामा करने वाले हैं। हंगामा मतलब इन लोगों को डर उनके एक्शन से है। जो आदित्य ठाकरे बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये ईवीएम का खेल हो गया, कैसे वो इस बार अपनी सीट ही मैनेज करने के लिए कितने मशक्कत किए और फिर भी 7-8 हजार वोट से जीत पाए। ये वो इलाका है जहां पर शिवसेना के, ये शिवसेना के मतलब उद्धव ठाकरे परिवार के किसी व्यक्ति को, चाहे उद्धव ठाकरे हो या आदित्य ठाकरे हो, कम से कम 30-40 हजार के मार्जिन से जीतना चाहिए। लेकिन वो जिस तरीके से मिलिंद देवड़ा
ट्रेल करते रहे और आगे पीछे होता रहा। 2000 कभी देवड़ा आगे, कभी आदित्य ठाकरे पीछे। इस स्थितियों में इन लोगों ने समझा कि इस बार तो आदित्य ठाकरे भी चुनाव हार रहे हैं, लेकिन कैसे लास्ट में मैनेज हो गया, यानी कि बढ़त मिल गई उनको और 7-8 हजार वोटों से। अब इनको लग रहा है कि अगर ईवीएम में खेल होना होता तो सबसे पहले तो आदित्य ठाकरे को हराया जाता, या फिर इनके जितने भी बड़े नेता हैं, और खासकर लोकसभा चुनाव में, जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ नांदेड़ में, वहां पर कांग्रेस का ही नेता कितने वोट से जीतता है? 1700 वोट से लोकसभा चुनाव के अंदर। क्या अगर ईवीएम ही मैनेज करना होता तो 1700 वोट को पलट नहीं दिया जा सकता था? एक बूथ पर 1700 से ज्यादा वोट होते हैं, और एक बूथ भी अगर मैनेज नहीं किया गया ईवीएम से, तो इसका मतलब है कि आप निराधार आरोप लगा रहे हो, आपके पास मैंडेट नहीं है और आप इसका दुरुपयोग कर रहे हो। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है? स्पीकर का चुनाव होना था, स्पीकर का चुनाव होगा, या आप शपथ ले या न ले, आज न ले कल न ले। ऐसे भी आदित्य ठाकरे थोड़ी देर के बाद उनको शायद सद्बुद्धि आई और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, आज हम शपथ नहीं लेंगे, मतलब कल या परसों ले लेंगे। कल या परसों लेंगे, आज नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आज हमें दिखाना है कि देखो, विधानसभा में जैसे लोकसभा या राज्यसभा में ये कांग्रेस कर रहे हैं, वैसे विधानसभा में हमारी भी ताकत है। ताकत आपकी यही है कि 288 सदस्यों वाली असेंबली में आपके पास 20 मेंबर हैं और 16 कांग्रेस के पास और दूसरी तरफ 10 शरद पवार के पास। यानी कि तीनों पार्टियों में से कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो 10% का आंकड़ा पूरा कर सके, यानी नेता प्रतिपक्ष बन सके। ये आंकड़े आपके हैं और आप चाह रहे हैं कि विधानसभा को उसी तरह हाईजैक करें जैसे कि लोकसभा को राहुल गांधी प्रोटेस्ट करके हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, और राज्यसभा में ये लोग किसी तरीके से प्रोसीडिंग को बीच में बाधित करने की कोशिश करते हैं। यह प्रोटेस्ट इनका आधार बन गया है, क्योंकि इन लोगों ने देखा कि जिस तरीके से पूरे देश में अलग अलग ग्रुप्स को हम आगे भेज रहे हैं, किसानों को भेजा ऐसे समय में, उसके बाद कभी एनजीओ वाले सामने आ जाते हैं, कभी इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए आ जाते हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में चल रहा है, ये एक बड़ा आधार बन रहा है कि हम मोदी सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं। हर जगह पर प्रोटेस्ट करवाओ और उसके बाद दिखाने की कोशिश करो कि देखो, ये देश में संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही है, शासन व्यवस्था नहीं चल रहा है। जिस संवैधानिक संस्था की तरफ हम उंगली उठाते हैं उसी में कोई ना कोई दोष मिलता है। जैसे अगर आप लोकसभा में जाते हो तो वहां के प्रोसीडिंग को, वहां के संवैधानिक तरीकों को आप नहीं मानते। लेकिन सर, राहुल गांधी टाइप ऑफ पॉलिटिक्स अगर करने की कोशिश की जा रही है तो इससे तो छवि भी खराब होगी, क्योंकि एक तरफ देवेंद्र फडणवीस ने कल ही एक इंटरव्यू में कहा कि मैं सारे विपक्ष से एकजुटता की उम्मीद करता हूं, आप अपने मुद्दे लाइए, अगर सही होगा तो मैं उन मुद्दों को सोचूंगा, विचार करूंगा। उन्होंने ये भी बताया कि शपथ ग्रहण के लिए उन्होंने शरद पवार को पर्सनली फोन किया था, उद्धव ठाकरे को फोन किया था, न्योता दिया था, फिर भी वो नहीं आए। देवेंद्र फडणवीस की तरफ से तो सही तरीका अपनाया जा रहा है, लेकिन ये विपक्षी पार्टियों, ये तमाम नेताओं की तरफ से ये क्यों रुख इस तरह का? देखिए, जिस तरीके की महाराष्ट्र की परंपरा रही है, जैसे उपचुनावों में ये होता रहा है कि अगर किसी व्यक्ति की बीच में मौत हो जाती है, उस विधानसभा सीट पर उपचुनाव होता है और उस व्यक्ति के परिवार से उसकी वाइफ या फिर कोई बेटा खड़ा होता है, तो ज्यादातर समय में उसके खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं उतारता। इसी तरीके से वहां पर यह भी परंपरा रही कि ओथ टेकिंग सेरेमनी हो, अगर शपथ ग्रहण समारोह हो तो विपक्षी पार्टी के नेताओं को इनवाइट करो, और फिर जो महाराष्ट्र के विकास के मुद्दे होंगे वो अगर विधानसभा सत्र बेहतर चलेगा, आपस में कोऑर्डिनेशन रहेगा, तो बेहतर तरीके से हम महाराष्ट्र के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? शर्म इन लोगों को इस बात की आ रही है कि हमने धोखेबाजी की है। जैसे उद्धव ठाकरे की बात है, उद्धव ठाकरे 2019 में इसी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए। सीट का नेगोशिएशन अलग था, जब गठबंधन बन रही थी तो सीट किसको कितनी मिलेगी वो अलग बात थी, लेकिन इन्होंने अपने तरीके से कहा था कि नहीं नहीं, देवेंद्र फडणवीस सीएम है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव के बाद परिणाम देखकर बताया जाएगा कि अगर कोई बड़ी पार्टी हो गई, यानी शिवसेना को अगर 100 से ज्यादा सीटें मिली होती तो उद्धव ठाकरे दावा कर सकते थे कि सीएम बनेंगे। उन्होंने दावा नहीं किया, इसलिए अगर उनकी सीटें 50% से कम है, 105 भारतीय जनता पार्टी को 56 इसके पास, और फिर भी आपने क्या किया?
आपने धोखा दिया देवेंद्र फडणवीस को। दूसरी तरफ शरद पवार किस मुंह से जाएंगे, जिन्होंने अजीत पवार को आगे बढ़ाया और ह्यूमिलिएट किया देवेंद्र फडणवीस को भी और दूसरी तरफ अजीत पवार को भी। ये नेगोशिएशन कर रहे थे क्योंकि ये पहली बार चुनाव के पहले देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दोनों ने ये कहा कि शरद पवार किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी उस समय कर रहे थे। तो अब इतनी बेशर्मी हो गई है, ये आंख से आंख मिलाकर देख नहीं सकते। तो ऐसी समस्याएं जब पैदा हो जाएगी तो फिर आप सीएम के पास, डिप्टी सीएम के पास अपने काम को लेकर कैसे जाएंगे, जैसे अभी की स्थिति लोकसभा में है। आप देखिए, राहुल गांधी चुनाव जीते वायनाड से, और वायनाड से चुनाव जीतने के बाद 5 साल में एक बार भी पीएम से या फिर होम मिनिस्टर से या किसी बड़े मंत्री से मुलाकात नहीं किए कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए कुछ पैसा चाहिए। लेकिन प्रियंका वाड्रा चुनाव जीती, आई और दूसरे दिन ही होम मिनिस्टर से मिलने जाती है केरला के डेलीगेशन के साथ, जिसमें 21 सांसद थे, और उनको इस बात के लिए कोई समस्या नहीं है कि वो होम मिनिस्टर के पास जाएंगी और फंड मांगेगी, क्योंकि लोकसभा के अंदर उन्होंने अभी तक वैसी बदतमीजियां नहीं की है। वो आंख से आंख मिलाकर बात कर सकती हैं। इसलिए पॉलिटिक्स में ये प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, लेकिन इसको दुश्मनी में मत बदल दो ताकि लोगों का नुकसान हो। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार यही कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, और इसीलिए इन लोगों का जो विधायक है वो भी एक दिन तो साथ दे दिया, लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन अगर ऐसे ही ड्रामा करते रहोगे तो जो अंदर में चल रहा है वो बाहर आ जाएगा, और पार्टी के अंदर जो कमजोरियां हैं उसी को लेकर फिर से ये 20 में से 15 इनके चले आएंगे, और शरद पवार का तो पूरा कुनबा ही खाली होने की स्थिति में चल रहा है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। और वैसे भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से मुंह दिखाया भी कैसे जाएगा, क्योंकि उनकी हरकतें ही ऐसी है, जनता ने भी सिरे से नकार दिया है। और अब जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जानबूझकर विधानसभा का माहौल खराब करने की कोशिश एमवीए के नेताओं की तरफ से की जा रही है। आज से 3 दिनों का विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया है। आज प्रोटेम स्पीकर ने एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस से लेकर तमाम एक-एक करके विधायकों को विधानसभा की सदस्यता दिलाई, लेकिन एमवीए की तरफ से साफ ये ऐलान कर दिया गया कि आज कोई भी विधायक शपथ नहीं लेगा। लेकिन ये नाटक ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि जब भी शपथ नहीं लेंगे तो उन्हें भी पता है कि आगे की कार्रवाई पूरी नहीं होगी, और इसी कार्रवाई के डर से आज माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।